हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं जो कि आपके समय के साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट से टमाटर लेने जाते हैं तो हमें टमाटर लाल नहीं मिल पाते और हमें कई बार हरे टमाटर ही लाने पड़ते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि टमाटर हमें सस्ते मिल जाते हैं तो हम सोचते हैं चलो उनको खरीद लें और घर पे रखेंगे, वो धीरे धीरे पड़े पड़े लाल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब हम टमाटर को बाहर रखते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से ये सड़ने लगते हैं और कुछ तो इस तरीके से इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि कुछ ही दिन में ये बेकार हो जाते हैं और खाने लायक नहीं रहते। अगर हम इनको फ्रिज के अंदर रखते हैं तो ये पक नहीं पाते। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। उसके लिए आप इस तरीके से न्यूज़पेपर की कटिंग्स ले लिए, जैसे मैंने काट के रखी हुई हैं, और एक एक टमाटर करके उसमें आप लपेटते जाइए। ये देखिए मैंने सारे टमाटर न्यूज़पेपर में रैप कर लिए हैं। अब हम एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेंगे, इस तरीके से प्लेस करके रख देंगे। प्लेस करने के बाद हम उसके अंदर एक पका हुआ बनाना साथ में रख देंगे। अगर आपके पास बनाना नहीं है तो आप किसी भी फ्रूट का, एप्पल का या कुछ पके हुए टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने बनाना इसलिए रखा है क्योंकि बनाना के अंदर एक एथिलीन नाम की गैस होती है जो ये रिलीज़ करता है, जिसके कारण हमारे टमाटर बहुत जल्दी से पक जाते हैं। इसको रखने के बाद हम टमाटर को कवर करके रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, जिससे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके टमाटर पकने शुरू हो जाएंगे। और आप इसको बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहिए कि कहीं कोई टमाटर बीच में ख़राब तो नहीं हो रहा। इस प्रोसेस में कम से कम आपको हफ्ता लग सकता है और ये डिपेंड करता है कि आपके टमाटर कितने ग्रीन है या कितने कच्चे हैं या कितने पके हुए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें थोड़े से क्वांटिटी में ही मसालों को पीसना होता है। अगर हमें इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी में मसाले पीसने हैं तो इसके लिए हमें, अगर हम अपने ग्राइंडिंग जार में पीसते हैं तो उसमें ये मसाले पीस नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें किसी मोटर की ज़रूरत पड़ती है और कई बार हमारे पास मोटर अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान हैक लेके आई हूँ कि जब कभी भी आपको थोड़ी क्वांटिटी में मसाले पीसने हैं तो आप उसका देसी जुगाड़ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने घर पे रखे किसी भी छोटे से ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप अपने मसाले को डाल लीजिए, जिन मसालों को आपने कूटना है, और उसके बाद आप लीजिए अपने रखा हुआ घर पे बेलर। इसकी मदद से आप अपने मसाले को इजीली बिना किसी मोटर के आसानी से कूट सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मदद से हमारे मसाले कितनी अच्छी तरीके से कूट भी गए हैं और हमें किसी मोटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। कैसी लगी आपको दोस्तों मेरी टिप, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जब भी हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हमने उसके लिए मोस्टली अलग से कुछ कप्स रखे होते हैं सर्व करने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको दोबारा से पैक करके रख देते हैं। तो ज़्यादातर हम उनको पैक करते हैं तो आपने देखा होगा हम इस तरीके से उनको पैक करके रखते हैं, जिसके कारण जो है हमारे इन कपों का टूटने का भी डर बना रहता है और ढंग से ये पैक भी नहीं होते और हमारा काफ़ी स्पेस भी घेरते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया टिप लेके आई हूँ जिसके ज़रिए आप कप को बड़ी अच्छी तरीके से अरेंज करके और पैक करके रख सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि जिस तरीके से ये कप लिया है ऐसे आप कप लेंगे। इस कप के जो मुँह की साइड है आप दूसरे कप का हैंडल डाल देंगे। फिर उसके बाद आप एक कप लेंगे, उसके अंदर इस हैंडल को डाल देंगे और उसके बाद आप इस तरीके से कप डाल के आप इस तरीके से अरेंज करेंगे और इसको आप एक अखबार के कागज़ में लपेट के, धागे से लपेट के रखेंगे तो ये आपका स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेंगे और आपका टूटने का खतरा भी नहीं रहेगा। और आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करना है घर, तो आप इसको इस तरीके से अरेंज करके पैक करके भी इधर से उधर ले जा सकते हैं। इस तरीके से स्पैचुला और ब्रशेस तो हम अपने घर में कुकिंग में इस्तेमाल करते ही हैं। वैसे तो हम रेगुलर बेसिस पे इनको ऊपर ऊपर से धो लेते हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम इसको जैसे कि अगर खोल कर देखें तो हमारा काफ़ी सारा जो है डस्ट इसके अंदर फंसा रह जाता है, जैसे खाने के पार्टिकल्स वगैरह रह जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम इनको यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, महीने में एक बार इसको डीप क्लीन जरूर करना चाहिए। इसके लिए मैंने इस तरीके से एक कंटेनर ले लिया है। आप चाहे किसी भी कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डालूंगी गर्म पानी और आपको उसके अंदर इतना गर्म पानी डालना है ताकि आपके जो ब्रशेस वगैरह हैं इसमें अच्छी तरीके से डूब जाएं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 चम्मच बेकिंग सोडा और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लेमन, हाफ लेमन। हम इसको स्क्वीज़ करके इसमें डाल देंगे और लेमन को भी मैं इसी के छिलके को इसी में डाल रही हूँ।
और ऐड करेंगे इसमें 2-3 ड्रॉप अपने लिक्विड डिश जेल की और इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसके अंदर हम अपने ये जो है ब्रशेस जो है और स्पैचुला है, इसको हम 20 मिनट के लिए डुबो के रख देंगे। चलिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं इसको डुबो के रखे हुए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ब्रश की मदद से इसको पहले क्लीन कर लेंगे। देखिए ये पार्ट्स है, हम इसको अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से क्लीन करेंगे। जो अंदर से क्लीन करने के लिए हम इस तरीके से बड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अभी देख सकते हैं हमारी कितना गंदगी हमारे इसमें आ चुकी है। अब हम इसको अपना एक साफ पानी से वॉश कर लेंगे। अब हम इसको एक साफ कपड़े की मदद से सुखा के इसे मेरी अगली टिप होने वाली है नींबू को लेके। नींबू का इस्तेमाल हम अपनी शिकंजी में, सलाद में, अपने ड्रिंक्स में, सभी में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसके रस का इस्तेमाल करते हैं और नींबू को इस तरीके से हम निचोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि नींबू के ये जो बीज है हमारे रस में आ जाते हैं, जिनको हमें बाद में निकालना पड़ता है जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत आसान टिप लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बिना स्क्वीज़र के नींबू को निचोड़ना हो तो क्या करें, आप ले इस तरीके से एक स्ट्रेनर। अब स्ट्रेनर की मदद से आप नींबू को निचोड़ें। इस तरीके से आप नींबू को निचोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रस जो है एकदम प्योर नीचे छनकर आएगा और इसके अंदर कोई बीज भी नहीं आएंगे और आपका नींबू इजीली निचोड़ भी जाएगा और आपको बार बार कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसके बीज को अलग करने के लिए या इसके पल्प को अलग करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के फूड पैकेट्स को लेके। जब भी हम मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं, जब हम उसको अपने कंटेनर्स में फिल कर लेते हैं और वो कंटेनर फिल हो जाता है, तब भी हमारा सामान जो इस पैकेट्स में बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्लिप लगा के उनको स्टोर करके रख देते हैं। लेकिन जब हम इनको क्लिप लगाकर इस तरीके से रखते हैं तो ये हमारा काफ़ी सारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक टिप लेकर आई हूँ कि उससे जो है आपका ये स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेंगे। उसके लिए आप क्या करें कि जब भी आपने, जैसे कि ये मेरा पैकेट है, इसको मैंने इससे सील कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का बचा हुआ है, जब हमने इसको सील करना है तो हमने क्या करना है कि जितने हमारे पैकेट में सामान है नीचे उसको इकट्ठा करके फिर हमें इसको जो है क्लिप को लगाना है कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको आप सीजर की मदद से काट दें, इस वेस्ट हिस्से को। ये देखिए, मैंने पैकेट्स के सारे ऊपर के जो खाली हिस्से थे उसको मैंने काट दिया है। अब देखिए कि हमारा कितना सारा स्पेस इस बास्केट में बच गया है। जैसे कि मैं पैकेट्स को इस बास्केट में स्टोर करके रख देती हूँ। आपने पहले देखा था कि इन्होंने कितना सारा जगह घेरी हुई थी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से अरेंज करके रख दूंगी। अब आप देखिए कि मेरा कितना सारा स्पेस बच गया, जबकि ये इसने पूरी बास्केट को घेर रखा था। सॉस की बोतल का जब हम इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो फटाफट सॉस को तो डाल लेते हैं और वो क्या करते हैं, सॉस को डाल के छोड़ देते हैं और उसके बाद उसका जो है कैप बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी बची हुई सॉस है वो इस तरीके से हमारे साइड्स में लग जाती है। तो सबसे पहले वाली ये टिप है कि आप जब भी सॉस का इस्तेमाल करें या आपके बच्चे इस्तेमाल करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस सॉस की बोतल को आप ये ऊपर से किनारे से ज़रूर ही बंद साफ करके किसी भी टिश्यू पेपर से उसी टाइम पे जब आप इसका इस्तेमाल कर लें। ये आदत आप अपने बच्चों को भी डालें कि वो जब भी सॉस का इस्तेमाल करें तो उसके बाद टिश्यू पेपर की मदद से इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। क्योंकि ऐसा होता है कि हम इसको क्लीन करके नहीं रखते हैं तो क्या होता है, सॉस की बोतल के ऊपर, सॉस इसके कैप के ऊपर, उसकी बोतल के साइड में भी लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम सॉस की बोतल को बाहर किचन में काउंटर टॉप पे रखते हैं तो ये हमारी सॉस जो है अनहाइजीनिक हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे मच्छर जो है इसके साइड में बैठ जाते हैं और इसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें सॉस की बोतल का,
इसको यूज़ करने के बाद आप इसके कैप को और इसके जो ऊपर की साइड है इसको अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर के साथ साफ करके ही जहाँ भी स्टोर करना है, जहाँ भी रखना है, आप इसको रखें। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है बॉइल्ड पोटैटो को लेके। जब भी हमें कोई रेसिपी बनानी होती है या सब्जी बनानी होती है या हमें कोई स्नैक वगैरह बनाना होता है तो आपने देखा होगा कि हमें पोटैटोस को जो है मैश करना पड़ता है। तो मैश करने के लिए हम ज़्यादातर जो है इस तरीके के मैशर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये मैशर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो हमें इसको मैश करना है तो हम उसको कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान टिप बताने वाली हूँ, जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से अपने जो है पोटैटोस को मैश कर लेंगे और वो इतने स्मूथ मैश होंगे कि अगर आप इसके परांठे वगैरह बनाएंगे या टिक्की वगैरह बनाएंगे तो आपकी टिक्की या परांठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। और उसके लिए मैंने लिया है एक स्ट्रेनर। इसमें हम इस आलू को इसकी मदद से इस तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। ये हमारे आलू कितनी अच्छी तरीके से मैश हुए हैं। इतना तो अगर आप मैशर की मदद से भी करेंगे तो भी इतना स्मूथ मैश नहीं हो पाएंगे। अब इससे अगर आप चाहे अपने परांठे बनाएं, चाहे आप टिक्की बनाएं, चाहे आप पूरी बनाएं, इससे आपकी पूरी या परांठे वगैरह कुछ भी फटने वाले नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है हीटर को लेके। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि सर्दी का मौसम है और सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई हैं, तो हम गर्माहट के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है इसके इस्तेमाल के बाद हमारा हीटर इस तरीके से गंदा हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल आइटम होती हैं, हम इसको पानी से तो क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि इसके ख़राब होने का डर बना रहता है। तो इसके लिए इसको हम किससे क्लीन करें, चलिए देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक कॉटन लेंगे और कॉटन के ऊपर इस तरीके से सैनिटाइज़र को डाल देंगे और अब हम इसकी मदद से अपने हीटर को क्लीन करेंगे। ये देखिए, मैं इसकी मदद से आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। आप देखेंगे इसकी मदद से चुटकियों में ही हमारा हीटर क्लीन हो जाएगा, ये हमें कोई भी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी या कोई भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। ये देखिए, हमारा हीटर पहले कितना गंदा था, अब कितना क्लीन हो चुका है। ये देखिए कितनी सारी डस्ट हमारे कॉटन के ऊपर आ गई है। तो आपको जब भी इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को क्लीन करना हो तो आप सैनिटाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।